नमस्कार, स्वागत है आपका हठ योग में। बहुत सारे दर्शकों ने मुझे पूछा कि सिद्धियों के बारे में बताइए योग में, तो उन्हीं सिद्धियों पर यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये बहुत सारे भाग होंगे इसके, क्योंकि बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्थान संस्कारों का लय होकर जो निरोध संस्कारों का प्रकट होना है तथा निरोध के क्षण में जो चित्त का धर्मी रूप में दोनों के साथ अन्वय है, उसे निरोध परिणाम सिद्धि कहते हैं। निरोध संकल्प से, संस्कार से अंतकरण की शांति प्रभावित होती है। नाना विषयों के संस्कार से जो अंतकरण की चंचलता होती है, उस सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय ही अंतकरण में समाधि परिणाम है। तो यहाँ पर देखिए, पहली सिद्धि यहाँ पर समाधि परिणाम, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान को कैसे एक सिद्ध योगी जान लेता है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इस पहले सिद्धि में। तब शांत प्रत्यय अर्थात एकाग्रता रूपी परिणाम सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी का अंतकरण तरंग रहित, यानी कि उसमें कुछ भी संचय या विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, जलाशय के समान वृत्तियों की सर्वार्थ ओर से रहित होकर शांत हो जाता है। इसी अवस्था का नाम शांत प्रत्यय है। और उदित प्रत्यय अर्थात शांत प्रत्यय के साथ ही सिद्धियों की इच्छा जनित वासना बीज के वेग से सिद्धि के उन्मुख योगी का अंतकरण रहता है। इसी अवस्था का नाम उद्दित प्रत्यय है। इन दोनों प्रत्ययों की समानतारूप चित्त की जो स्थिति है, वही एकाग्रता परिणाम है। तो यहाँ पर देखिए, जो सभी सिद्धियों की जननी है वो है एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, योगी की चित्त की। तो वह कैसे है, यहाँ पर बताया गया है। इससे स्थूल सूक्ष्मभूत, और आगे के कुछ इस तरह से बताया गया है। स्थूल सूक्ष्मभूत त्यागपूर्वक वर्तमान लक्षण वाला जो जान घट रूप धर्म का लक्षण परिणाम है, और वर्तमान लक्षण वाले घट का जो नयापन तथा क्षण क्षण में पुरातनपन है, उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। इन तीनों परिणामों का इंद्रियों में भी इस प्रकार विचार किया जाता है, जैसे इंद्रियों का जो नील पित्तादि विषयों का ज्ञान है, वही उनका धर्म परिणाम है। नीलादि ज्ञान का जो वर्तमान लक्षण वाला हो जाना है, उसी का नाम लक्षण परिणाम है। वर्तमान दशा में जो स्पष्टपन या अस्पष्टपन है, उसका नाम अवस्था परिणाम है। यहाँ पर देखिए, तीनों परिणामों के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है, जिससे हम एकाग्रता को सहजता से समझ सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। शांत अतीत, उदित वर्तमान और अव्यपदेश भविष्यत जो धर्म है, उनमें अनुगत होने वाला धर्मी है। तो देखिए कितना गूढ़ रहस्य है। ठीक से जानिए, समझिए, फिर आगे बढ़े। परिणामों के भेद में क्रमों का भेद कारण रूप है। क्रम के अदल बदल से ही परिणामों का परिवर्तन होता है। जैसे प्रथम मिट्टी के परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिट्टी का पिंड बनता है, फिर मिट्टी के पिंड से घट बनता है, घट फूटकर कपाल हो जाता है, कपाल से टिकरे हो जाते हैं, फिर टिकरे परमाणुओं में परिणत होते हुए मिट्टी के रूप में ही धारण कर लेते हैं। ठीक वैसे ही अंतकरण की पूर्ववृत्ति उत्तरवृत्ति का पूर्व कारण होती हुई क्रम के अनुसार, यानी कि एक प्रोसेस है उसका, वही एक क्रम के अनुसार धर्मांतर परिणाम करती है। कैसे परिणाम करती है वो यहाँ पर स्पष्ट से बताया गया है। मीन्स जो गूढ़ रहस्य ज्ञान का वो यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश की गई है। प्रकृति के सब तरंगों का परिवर्तन और परिणाम करती है। प्रकृति के सब तरंगों का जो परिवर्तन और अंतकरण में सुख दुख आदि धर्मों का परिवर्तन, ये सब इसी क्रम नियम के ऊपर निर्भर है। अतएव धर्म, लक्षण और अवस्था नामक तीनों परिणामों में संयम करने से योगी को भूत और भविष्यता का ज्ञान होता है। अब ये संयम क्या है? संयम पतंजलि योग दर्शन में बताया गया है, जहाँ पर धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों को मिलाकर जब सिद्ध कर लेते हैं, तब हम सहजता से योगी किसी में भी संयम कर लेता है और उसके तदुपरोक्त हो जाता है और उसे सिद्ध कर लेता है। दूसरी सिद्धि, शब्द, अर्थ और ज्ञान के एक दूसरे में मिले रहने से संकर अर्थात घनिष्ठ मेल है। उनके विभागों में संयम करने पर सब प्राणियों के वाणी का ज्ञान होता है। तो देखिए, यहाँ पर सब प्राणियों की जो हम बोलते हैं ना, पशु पक्षियों को लैंग्वेज समझना, वो इस तरह से सिद्धि मिलती है। अभी तीसरी सिद्धि, संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। देखिए, संस्कारों को संयम करने से, उसको प्रत्यक्ष कर लेने पर एक योगी को उसके पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य के छाया रूप चिन्ह को
यंत्र द्वारा धारण करने की शक्ति उत्पन्न करके वैज्ञानिक गण फोटोग्राफिक मनुष्य मूर्ति को यथावत प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही संस्कारों में संयम करने से संस्कार के कारण रूप कर्मों का यथावत ज्ञान योगी को हो सकता है। तो ये थी तीसरी सिद्धि। अभी चौथी सिद्धि बता लेते हैं। ज्ञान में संयम करने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, यानी कि ज्ञान रूपी में हम संयम जब करता है योगी तो दूसरों का ज्ञान हो जाता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वहां क्या सोच रहा है, उसे सब समझ में आता है। जिस अंतकरण में जैसा गुण परिणाम रहता है, यानी कि जिस अंतकरण में जैसा गुण परिणाम रहता है वह उसी के तदुपरुद्ध हो जाता है और उसे सिद्ध कर लेता है। ठीक है, वैसे ही उस अंतकरण से संबंध युक्त ज्ञान की स्थिति होती है। अतः यदि किसी जीव विशेषक अंतकरण का हाल जानना हो तो उसके ज्ञान रूपी पर्यालोचन करके उस जीव के मन का सब हाल जान सकते हैं। तो अब है पांचवी सिद्धि। कायागत रूप में संयम करने से उसके पाहर्य यानी कि ग्रह शक्ति का स्तंभन हो जाता है और शक्ति स्तंभन होने से दूसरे के नेत्र के प्रकाश का योगी के शरीर के साथ संयोग नहीं होता, जिससे योगी का शरीर अदृश्य सा हो जाता है। तब योगी के शरीर का अंतर्ध्यान हो जाता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल। जैसे रूप विषयक संयम करने से योगी के शरीर में रूप को कोई नहीं देख सकता, उसी प्रकार शब्दादि पांचों के विषयों में संयम करने से योगी के शरीर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को पास में रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान सकता। ये ऐसे सिद्धि होती है। अभी है छठी सिद्धि। सोप क्रम, जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता है, उस शीघ्र कार्यकारी कर्म की अवस्था नाम सोप क्रम है। जैसे जल से भीगे हुए वस्त्र को निचोड़कर सुखा देने से वस्त्र शीघ्र सूख जाता है, तथा निरूप क्रम कर्म विपाक की मंदता के कारण विलंब से फलदायक कर्म की अवस्था का नाम निरूप क्रम है। जैसे बिना निचोड़ा पिंडीकृत वस्त्र बहुत काल में सूखता है। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, समझे इसे। इन तीनों प्रकार के कर्मों में जो योगी संयम करता है उसको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, यानी कि वहाँ त्रिकालदर्शी होके स्वयं की मृत्यु का ज्ञान उसे स्पष्ट हो जाता है और सिद्ध हो जाता है, अथवा त्रिविध अरिष्टियों से मृत्यु का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना गूढ़ रहस्य संयम कैसे करने से कौन से सिद्धियां प्राप्त होती है, और संयम के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। अभी सातवीं सिद्धि, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदि में संयम करने से तत्संबंधी बल की प्राप्ति होती है। मैत्री बल, करुणा बल, मुदिता बल और उपेक्षा बल की प्राप्ति करके योगी पूर्ण मनोबल अर्थात आत्मबल प्राप्त करता है। जो शक्ति अंतकरण को इंद्रियों में गिरने ना देकर नियमित रूप से आत्मस्वरूप को और खींचती रहती है, उसी को आत्मबल या तेज बल कहते हैं। और इसी से वहाँ सिद्ध हो जाता है, आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्मवेत्ता हो जाता है और एक सिद्ध पुरुष बन के योग में आरूढ़ हो जाता है। तो ये कुछ सिद्धियां मैंने ये पहले भाग में बताया। अभी इसके कई भाग आएंगे क्योंकि बहुत सारे सिद्धियां हैं, वो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आपको इसमें कुछ भी संशय हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके पूछे, और आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना। और जी हाँ, ये ज्ञान सभी को समझना चाहिए, पता चलना चाहिए योग का ज्ञान, तो सभी को शेयर करें कृपया। बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।